रिसाइट टुडे की अव्वल रोज से ये कोशिश रही है कि संजीदा और बासलाहियत अफराद की आवाज़ को पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचाया जाए, जिस कोशिश में हम कामयाब भी रहे हैं। मैं हूं काशिफ समन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से 16 फरवरी को आज़ाद मैदान मुंबई में 36 मसाइल को लेके एक धरना आंदोलन आयोजन किया जा रहा है। आज हम धरना आंदोलन को जानने के लिए हम बैठे हैं। इसमें हम हमारे साथ में कई स्कूलों के चेयरमैन, असातिज़ा तंजीम के ज़िम्मेदार और कई असातिज़ा मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधा बात करते हैं कि ये धरना आंदोलन का मकसद क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। साजिद सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो धरना आंदोलन हो रहा है 16 तारीख को, इसका मकसद क्या है और ये क्या वजह बनी कि ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ पूरे भारत देश समेत महाराष्ट्र भर में तालीमी म्यार में इजाफे के साथ साथ जो है मुख्तलिफ असातिज़ा कराम, तलबा और तालबात के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए काम कर रही है। इस ताल्लुक़ से जो है रियासत महाराष्ट्र के अक़लियती उर्दू मीडियम तलबा और तालबात, तालीमी अदारों, असातिज़ा और मदारिस के मुख्तलिफ सुलगते हुए मसाइल को लेकर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 11,138 की जानिब से बरोज़ शनिचर 16 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आज़ाद मैदान मुंबई में एक रोज़ा धरना आंदोलन का इनेकाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से जो है 8 फरवरी को महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम मोहतरम अली जनाब विनोद तावड़े साहब, रियासती तालीमी सेक्रेटरी मोहतरमा वंदना कृष्णा मैडम, इनको जो है मेमोरेंडम तंजीम की जानिब से पेश किया गया है। ये जो धरना आंदोलन किया जा रहा है, इसमें जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से जो अहम मसाइल, जैसा कि 1 नवंबर 2005 को या उसके बाद मुंतखब असातिज़ा समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है जूनी पेंशन स्कीम योजना लागू की जाए, नेज़ ज़ाब्ता अखलाक लगाने से कबल पूरे महाराष्ट्र में जो है असातिज़ा की भर्ती की जाए। इसी तरीके से आप देखिए रियासत की सरकारी ग्रांट के लिए पूरी रियासत भर के प्राइवेट प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रांट के लिए जो है उसूल याबी के लिए असातिज़ा कराम, मुख्तलिफ़ तंजीमें जो है शुरुआत से ही कोशिश कर रही है। तो हम इस धरना आंदोलन के ज़रिए जो है हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश करना चाह रहे हैं कि पूरी रियासत महाराष्ट्र की ऐसी स्कूलें जो ग्रांट के लिए मुंतज़िर है, फ़ौरन जो है उनको ज़ाब्ता अखलाक लगने से कबल जो है उनको ग्रांट जारी की जाए और उनकी फहरिस्त जारी करते हुए आने वाले अधिवेशन में जो है उनके लिए फ़ंड मुख्तस किया जाए। इसी तरीके से ऐसी स्कूलें जहाँ पर असातिज़ा कराम 12-12 साल, 15-15 साल से बगैर तनख्वाह के बाहुस्न खूबी अपनी जो है सर्विस को, अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं बगैर तनख्वाह के, तो हम हुकूमत से अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से उस धरना आंदोलन में गुजारिश करना चाह रहे हैं कि ऐसी स्कूलें जिसको अभी तक हुकूमत ने जो है घोषित नहीं किया है ग्रांट के लिए, ऐसी स्कूलों को जल्द अज जल्द घोषित करते हुए उनके लिए ग्रांट जारी किए जाए। इसी तरीके से जो है हमारे कई असातिज़ा कराम जिनका अप्रूवल हो जाने के बाद भी उनको शालार्त आईडी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करना चाहेंगे और उसके अंदर ये हमारी डिमांड है कि प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज के असातिज़ा कराम जिनकी जो है शालार्त आईडी नहीं हुई है उनको फ़ौरन जो है शालार्त आईडी दी जाए। और ख़ास तौर पे शालार्त आईडी में कहीं पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पर
नाइंसाफ़ी हो रही है असातिज़ा कराम के साथ, तो उस नाइंसाफ़ी को भी दूर किया जाए। नीज़ हम देखते हैं कि रियासत में अक़लियती मदारिस को जो है बुनियादी सहूलतों का फुक़दान है। इसलिए हम इस धरना आंदोलन के ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र की अक़लियती मदारिस को जो है बुनियादी सहूलत फराहम किए जाए। और उसके साथ ही साथ इस धरना आंदोलन का मकसद ये भी है कि हमारे जितने 36 मुतालबात रियासती हुकूमत, उनके सरकारी ऑफिसरान जो है इन 36 मुतालबात को लेकर जितने भी मुतालबात जल्द अज जल्द जो है मंजूर होते हैं, उससे असातिज़ा कराम और दीगर तलबा और तालबात को राहत मिलेंगी। हमारा एक ख़ास मुतालबा ये भी है कि रियासत महाराष्ट्र के जितने भी तलबा और तालबात हैं, तमाम तलबा और तालबात को जो है मुफ्त में यूनिफॉर्म जो है मुहैया किए जाए। और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जो है हाई कोर्ट में इस ताल्लुक़ से जो है रिट पिटिशन दाखिल की हुई है, और इससे पहले भी मोहतरम हाई कोर्ट का जो है फैसला आ चुका है कि अक़लियती तालीमी अदारों में 20 तलबा पर एक टीचर की मुंतखबी की जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है रियासती हुकूमत का महकमा तालीमात राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अक़लियती तालीमी अदारों में भी 30 तलबा पर एक टीचर मुंतखब कर रहा है। इसी तरीके से हम रियासती हुकूमत से गुजारिश करना चाह रहे हैं इस धरना आंदोलन के ज़रिए कि ऐसे जगह जहां पर 5 से लेकर 7 उर्दू मदारिस हैं, वहाँ पर एक केंद्र प्रमुख दिया जाए। 20 से लेकर 25 मदारिस हैं, वहाँ पर उर्दू एक एडीआई मंजूर किया जाए और वो एडीआई की असामियों को फ़ौरन पूर्ण किया जाए। ज़िला परिषद, कारपोरेशन, नगर पालिका में उर्दू असातिज़ा को जो है हेड मास्टर, ग्रेजुएट टीचर्स, केंद्र प्रमुख और नाजिर तालीमात जैसे ओहदों पर जो है उनको प्रमोशन देते हुए फ़ौरन उनकी मुंतखबी की जाए। और हम देखते हैं आ रहे हैं कि ऐसे असातिज़ा कराम जो बेचारे कारपोरेशन में और ख़ास तौर पे बीएमसी में और दीगर जो है दीगर जगह पर अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए अपने खुद के पसंदीदा ज़िले में बदलियाँ चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे, हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि ऐसे असातिज़ा कराम ख़ास तौर पे कारपोरेशन के, नगर पालिका के और जो है बीएमसी के असातिज़ा कराम, इनको भी ख्वाहिशमंद असातिज़ा कराम की भी जो है बदलियाँ अपने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अज़ला में की जाए और ऐसे असातिज़ा कराम को जो है वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी लागू की जाए। और मालेगांव और भिवंडी के पेंशनर हजरात को मोहतरम हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इनको जो है छठा पे कमीशन का फ़र्क की रकम जल्द अज जल्द अदा की जाए, ये भी हमारा मुतालबा है। और इसके साथ साथ हम ये भी उस दिन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है रियासत महाराष्ट्र के सरकारी मुलाजमीन को, असातिज़ा समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है छठा पे कमीशन की खामियों को दूर करते हुए 7वां पे कमीशन के तहत जो है फ़ौरन तनख्वाह अदा की जाए। इस तरीके से दीगर मुतालबात को लेकर 36 मुतालबात को लेकर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जो है रियासती सतह की मीटिंग में रियासती सदर महबूब तामुली सर, रियासती खातून सदर नाहिद खातून और दीगर जो रियासती अराकीन हैं और उसके साथ साथ जो है शहर मालेगांव के जिम्मेदारान मुशीर खास फिरोज हुसैन बादशाह सर, मुशीर खास जो है हमारे रईस सर और अल्ताफ सर, इसी तरीके से ज़िला सदर नईम शाहीन सर और जनरल सेक्रेटरी लियाकत सर, साजिद हमीद सर और दीगर हजरात के मशवरे से और पूरे महाराष्ट्र के ज़िला सदूर के और तालुका सदूर के मशवरे से ये तय पाया था कि मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से एक रोज़ा धरना आंदोलन जो मुनक़िद किया जा रहा है। हम जो है रिसाइट टुडे इस चैनल के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र के उर्दू असातिज़ा कराम और ख़ास तौर पे ऐसे असातिज़ा कराम जिनको अपने उर्दू असातिज़ा कराम और मदारिस के लिए तड़प रखते हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है 16 फरवरी को होने वाले धरना आंदोलन में वहाँ पर तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाते हुए अपने दोस्तों को भी वहाँ पर आने की दावत दें और अपने हुकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए आज़ाद मैदान ज़रूर पहुँचे, ऐसे मैं अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से गुजारिश करूँगा। फिरोज़ बादशाह सर से मैं जानना चाहूँगा कि असातिज़ा की जो भर्ती का मामला है
और इसमें 36 पॉइंट में मुझे भर्ती के मामले में कई पॉइंट दिखते हैं। कहीं ट्रांसफ़र लेने का मामला आता है या भर्ती करने का मामला आता है या जो असातिज़ा जो पढ़ चुके हैं और ऑन जॉब नहीं है उनको भत्ता देने का मामला आता है। इस पे फिरोज़ बादशाह सर आप बताएं कि जो भर्ती का मामला है ये किस तरीके से हल हो सकता है और आपके क्या मुतालबात इसमें हो सकते हैं। 12 से लेकर 2012 से इस पर बंदी लगा दी, लेकिन हमारे जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को ये बंदी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का फैसला जो तालीमी हुकूक है माइनॉरिटी के, उसमें ख़ास तौर से जिक्र है कि अपॉइंटमेंट का जो पूरा इख्तियार है वो मैनेजमेंट का है। उसमें सिर्फ 2 बात का ख्याल रखना चाहिए कि शफाफियत के साथ हो और मेरिट के साथ हो। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो उर्दू अदारे हैं, अब अक़लियती अदारे में तो सिख भी आ सकते हैं और जैन भी आ सकते हैं, ये इन सबको मालूमात की ज़रूरत है मैनेजमेंट को कि उनका कदम आगे बढ़ना चाहिए, अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए। और फिर ये जो है जो कानूनी बात आती है उसकी तरफ से जो कहना चाहिए कि क्वेरीज आती है तो उसका हल किया जा सकता है। मैं ज़्यादा अहमियत इस बात को देता हूँ कि हुकूमत जो है तालीम पर बहुत बहुत कम खर्च कर रही है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो उसका सालाना खर्च, मैं आमदनी नहीं कहता, 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च जो है, 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो तालीम पर कितना खर्च कर रही है? 30,000 रुपये, 30 से 35 होना ये चाहिए कि इसके हिसाब से 6% का जो बहुत ज़माने से जो फार्मूला है अब तो 10% हो गया, उसके हिसाब से 2.5 लाख पे कितना होता है? 12, 15, 17 लाख, 18 से 7 लाख, 80 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। तो ये जितने भी मसाइल सब हल हो जाए। और ये कानूनी बात है, ऐसा नहीं कि हमारे जो मुतालबा है वो कहीं भी बस कैसे भी हमने कर दिया है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, रीजनेबलनेस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तहरीक इसलिए जो चलाई जा रही है अपने साथी साहब, और ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है ये अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का, ये यकीनन बहुत अच्छा कदम है। और ये इक़दाम जो है कि 16 तारीख को जो किया जा रहा है तो इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ जो नतीजा निकलेगा। नईम शाहीन सर, इस मुतालबात में कुछ 8 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जो ग्रांट को लेकर हैं, जो मूल्यांकन किए गए हैं वो भी हैं सवाल। जिन लोगों को ग्रांट दी गई है, ऑर्डर निकला है, उनको ग्रांट नहीं दी जा रही है, और जिन ऐसे भी कुछ हैं कि जिनको ग्रांट नहीं निकली है, यानी ऑर्डर नहीं निकला है, उन्हें भी ग्रांट नहीं मिल रही है। आपका मुतालबा है कि उन्हें भी ग्रांट मिलना चाहिए। ये क्या है और ग्रांट का क्या मसला है, ये आप थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। तो आप यकीन जानिए पूरी दुनिया के अंदर महाराष्ट्र में अजीब किस्म के असातिज़ा हैं जो गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे कायम विनादानित टीचर्स, 20% टीचर्स, 40% पाने वाले टीचर्स, 80% ये पगार पाने वाले टीचर, 100% पगार पाने वाले टीचर, पार्ट टाइम टीचर, और फिर आवर बेसिस पर टीचर। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है जबकि सबको वही एक काम करना है। अब जब पिछले जीआर का हवाला देते हैं हम लोग, मूल्यांकन के ताल्लुक से इतने सख्त नियम बनाए गए। पिछले जीआर के हिसाब से पहले 20%, फिर उसी स्कूल को दोबारा कोई ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल ग्रोथ पर उसको अगले टप्पे पे 40 मिलता है, फिर 60, फिर 80, फिर 60, 100। अब उसके बाद जब यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने शुरू किया तो 20% को बहुत मुश्किल से तो धरना आंदोलन अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के ज़रिए शहर की, हमारे नासिक ज़िले की, पूरी रियासत के सब तंजीमों को मिलाकर साजिद निसार साहब ने एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया। सब लोगों ने मिलकर जब कोशिश की तो पहले कायम का लफ्ज़ हटा, नॉन ग्रांट का, तो वो असातिज़ा जो नॉन ग्रांट या कायम बिना अनुदानित के थे वो कन्वर्ट होकर बिना अनुदान पर आए। अब बिना अनुदान पर आने के बाद इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज मूल्यांकन हो गया, सख्त तरीन रास्ते से गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट इनको घोषित नहीं कर रही है। अब घोषित करने के लिए आंदोलन किया गया। आंदोलन होने के बाद इन्होंने क्या किया कि भाई आपको क्या करना है,
तो सब इतने मसाइल गवर्नमेंट ने इतने मसाइल पेश किए, खूब वक्त पास करने के बाद इनके हुकूमत के चौथे साल में इन लोगों ने एक ऐसा फैसला किया तड़जोड़ करने का। वो क्या किया उन्होंने कि सबको 20% सरसकट दे दीजिए। अब आप बताइए, जिन स्कूलों की उम्रें इतनी हो गई हैं कि वहाँ असातिज़ा 20%, आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा असातिज़ा की तादाद है कि 20% ग्रांट हासिल हो गई है और वो रिटायर हो रहे हैं बेचारे। ना उनको पेंशन का लाभ मिल सकता है और ना उनकी सर्विस काउंट हो सकती है, और सर्विस काउंट भी होती है तो पेंशन नेबल नहीं है, पेंशन 100% ग्रांट के बाद होती है। तो ये ऐसे कवानीन को ऐसे पेचीदा इन्होंने बना दिया है कि कोई भी असातिज़ा को इसका 20% का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जो 2011 में जितनी लिस्ट निकाली गई थी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजेस की, 20% के बाद से अगला हिस्सा अगर दिया जाए तो आज 80% और 60% पे होता है, लेकिन वो भी ये गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही है। हम ये धरना आंदोलन के ज़रिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बैनर तले हम लोग आज़ाद मैदान में शनिचर को धरना दे रहे हैं, और ये तमाम असातिज़ा को एक लाइन में लाकर खड़ा किया जाए, सबको सरसकट, जैसे 20% का आपने फाइनल किया था उसी तरह से बड़ा दिल करके जनाब विनोद तावड़े साहब और अपने जो चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब से हमारी दरख्वास्त है कि इतना ही बड़ा दिल का मुजाहरा कीजिए और पूरे असातिज़ा की कैटेगरी को ख़त्म करते हुए 100% असातिज़ा, ये 100% ग्रांट पाने वाले, पगार पाने वाले असातिज़ा के उसमें शामिल कीजिए। ऐसी हम रिक्वेस्ट लेकर आज़ाद मैदान में एक दिन का धरना देने जा रहे हैं। ये बात तो पहले, सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे का ममनून व मशकूर हूँ कि गाए बगाए वो स्कूलों में तलबा और तालबात की मालूमात फराम करते हैं। टीचरों के जो मसाइल हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के पास जा कर के उनके मसाइल की यकसुई के लिए असातिज़ा को BLO की ड्यूटी ना दी जाए। असल में ये मुतालबा तो है ही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें फ़ैसले में ये बात रखी है कि इलेक्शन की ड्यूटी और सेंसस की ड्यूटी ये कंपलसरी की है टीचरों को, इसके अलावा दूसरी ड्यूटियां ना दी जाएं, जिसका फ़ायदा सरकारी ऑफिसरान उठाते हैं। BLO से मुराद ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो घरों घर जा कर के वोटर हजरात की मालूमात जमा करते हैं, वो भी इलेक्शन का एक हिस्सा है BLO का। अब टीचर्स हजरात ये चाहते हैं कि वो ड्यूटी भी हमको ना दी जाए, मगर टीचरों के भी हाथ पैर बांध दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला लिया है कि 2 मुतालबात वो बर्निंग रखे हैं, एक तो सेंसस का, दूसरा इलेक्शन। BLO का भी ताल्लुक़ इलेक्शन से ही है, मगर टीचर की तंजीम ये चाहती है कि ये मुतालबात में से ये BLO का जो है वो निकाल लिया जाए और इलेक्शन की ड्यूटी करने के लिए टीचर तैयार है, क्योंकि वो ड्यूटी जो होती है वो 1 या 2 रोज़ की होती है। BLO का ये महीनों यानी रखड़ाया जाता है इनको। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने गौर व फिक्र करना चाहिए, इसको अपने अधिवेशन में BLO का ये है, इसको मनवाना चाहिए। उसकी वजह से तलबा की तालीम में कुछ असर होता है? हाँ, इसकी वजह से तलबा की तालीम में बहुत बड़ा असर होता है कि एक टीचर अगर वो ड्यूटी छोड़ करके गया तो वो दिन भर के उसमें काम में लगा हुआ रहता है, जबकि टीचरों का ऐसा मुतालबा है कि भाई ये BLO की ड्यूटी के अलावा हमको इलेक्शन ड्यूटी मंजूर है, हम इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। अब पीछे दिनों प्राण साहब इनमें मीटिंग हुई थी तहसीलदार ऑफिस में, उन्होंने BLO के ताल्लुक से एक बात ये रखी थी कि BLO जो होगा तो स्कूल की पहले ड्यूटी देने के बाद वो BLO की ड्यूटी अंजाम देगा। तो इसका सख्त नोटिस टीचरों ने लिया था कि भाई नहीं, हम सुबह की ड्यूटी देने के बाद दोपहर को क्यों काम करेंगे। हालांकि जो हिसाब से इसका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, असल में उसमें ये कंपलसरी करार दिया गया है। सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे का खैर मकदम करता हूँ कि वो हमारे शहर में एक नया इनकलाब लाया है मीडिया के ताल्लुक से, और मुस्बित पैमाने से खबरों को ज़राए अबलाग तक पहुँचाया जा रहा है
लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उनकी तर्जुमानी की जा रही है। मैं इसके लिए साकिब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो आपने सवाल किया है कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नए फार्मूले का इतलाक़ किया जाए, तो नॉन टीचिंग स्टाफ में मसला यह आता है कि गवर्नमेंट ने स्कूलों में एक अटी कर दी है कि कम से कम 1000 तुलबा और तालबात अगर रहते हैं तो उनको प्यून, क्लर्क, इस तरह से पोस्ट दी जाती है। अब बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जो माइनॉरिटी की होने की वजह से वहाँ इतनी तादाद नहीं है, और अगर है भी इतनी तादाद तो जो पहले दे दिया गया है, एक क्लर्क एक प्यून, उसके अलावा दूसरी पोस्ट दी नहीं जा रही है, उनके अप्रूवल नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसमें आसानी पैदा करने के लिए नए फार्मूलों का इतलाक़ किया जाए, ऐसा डिमांड हमारी तंजीम की तरफ से किया जा रहा है। के ज़रिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही कहना चाहूँगा कि सालार्त आईडी के काम को आसान किया जाए, और जैसा कि वो शिक्षण अधिकारी के थ्रू या जो उसके पे यूनिट के अधीक्षक है उनके थ्रू अगर ये काम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें टीचरों का आसानी होगी, ना कि इसे आगे के लेवल तक के जाने की कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं महसूस होती है। लेकिन इसे अब अप्रूव लेने के बाद पूना के ज़रिए उसे डायरेक्टर ऑफिस के ज़रिए आईडी का काम शुरू किया गया है, वहाँ पूरे महाराष्ट्र का काम आ गया, और उस काम के बढ़ने की वजह से सालार्त आईडी में कुछ ताख़ीर पाई जा रही। उनका हर बार यही कहना होता है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, या हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है, और हमारे पास 1 से 2 क्लर्क हैं और हमारे पास पूरे रियासत का काम है। तो अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़िले लेवल पर उस काम को करें। यहाँ पर जो हमारे जो मुतालबात हैं अक़लियतों के ताल्लुक से इसलिए है कि हम खुद अक़लियत में हैं, हमारे मदारिस अक़लियत में है, और हम जब एक जायज़ा लेते हैं कि हुकूमत अक़लियतों को नज़रअंदाज करती है और अक्सरियती अदारों पर उसकी नवाजिशें ज़्यादा हैं। एक चीज़ ये है कि खुद वज़ीर आज़म ने 15 नुकाती प्रोग्राम जारी किया है। इन 15 नुकाती प्रोग्राम में कम अज़ कम अक़लियतों के लिए जो प्रोग्राम है, उर्दू मदारिस के लिए जो प्रोग्राम है, उसे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मंजूर कर ले। दूसरा ये रमज़ानुल मुबारक में हमारी स्कूलों के बच्चे, बड़ी क्लासों के जो बच्चे हैं, वो तमाम के तमाम रोज़े से रहते हैं, और आने वाले 8-10 सालों तक रमज़ानुल मुबारक का महीना गर्मी के महीने में हमारे यहाँ आने वाला है। तो ये बच्चे रोज़े से रहते हैं, और दिन भर स्कूल करना या कम अज़ कम दोपहर की शिफ्टों में तेज़ धूप और गर्मी में स्कूल करना वाकई इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो होना ये चाहिए, महाराष्ट्र में है कुछ कारपोरेशन, म्यूनसिपलिटी और कुछ ज़िला परिषद के स्कूलों में महदूद तौर पर है कि रमज़ानुल मुबारक में वहाँ पर शिफ्ट कम कर दी जाती है, ड्यूटी का टाइम कम कर दिया जाता है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए हर कारपोरेशन, हर म्यूनसिपलिटी और हर ज़िला परिषद और प्राइवेट प्राइमरी स्कूलें, हाई स्कूलें, जहाँ भी उर्दू ज़बान के बच्चे या रोज़ा रखने वाले बच्चों की अक्सरियत है, वहाँ पर बच्चों की स्कूल का वक्त सुबह की शिफ्ट में रखना चाहिए, या उनको उस रोज़ आधे रोज़ का स्कूल रखना चाहिए महीना भर के लिए।
समाज की तरक्की के लिए कोशा, ऑफिसर को ऑफिसर बनाने वाले, लीडर को लीडर बनाने वाले ये टीचर्स जो आज बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, ये ऑफिसर और ये हुकूमत इनके मुतालबात को सुने और इनको हल करने की कोशिश करे। आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। इसी तरह के और मुद्दों के साथ हम किसी और टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।